स्वागत है आप सभी का आपके वैष्णवी क्लासेस चैनल में। मैं सिकंदर यादव आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक पोयम है जो क्लास 11th की बुक में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक अ फोटोग्राफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द पोएट्रेस शर्ले टॉलसन के विषय में। शर्ले टॉलसन was a great poetess, journalist, favorite teacher and editor. She was born on 20th May 1924 in England. Her first book was published in 1960. She would participate in social activities also. शर्ले टॉलसन एक महान कवित्री, पत्रकार, प्रिय अध्यापिका और एक संपादक थी। उनका जन्म 20 मई 1924 में इंग्लैंड में हुआ था। उनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी 1960 में और उन्होंने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भाग भी लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी पोएम का बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यह एक फ़ोटोग्राफ है जहाँ पर 3 बच्चियाँ जो हैं समुद्र के किनारे जो है खेलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यह पूरी की पूरी पोएम जो है इसी फ़ोटोग्राफ पर जो है आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। अ फोटोग्राफ इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ कंपोज्ड बाय शर्ले टॉलसन। अ फोटोग्राफ एक सुंदर कविता है जो शर्ले टॉलसन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट्रेस डिस्क्राइब्स अबाउट द मेमोरीज़ ऑफ हर मदर। इस कविता में जो कवित्री हैं वह अपने माँ की यादों के विषय में वर्णन करती हैं। व्हेन सी ऑब्जर्व्ड हर मदर्स फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ हर कजिन सिस्टर्स। जब वह अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को देखती हैं उनकी चचेरी बहनों के साथ। एट दैट टाइम हर मदर वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। उस समय जबकि यह फ़ोटोग्राफ थी उनकी माँ की जो उम्र थी वह 12 वर्ष थी। सी बिकम वेरी सरप्राइज। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि हाउ हर मदर लुक्ड सो ब्यूटीफुल, कि उनकी माँ कितनी सुंदर दिखाई देती थी। दे वर वेरी फैसिनेटेड टू स्पेंड समर वेकेज़न टू विजिट सी शोर टू इन्जॉय इट। दे वर वेरी फैसिनेटेड, यहाँ जो दे आया है वह उनकी माँ और उनकी कज़न सिस्टर्स के लिए आया है कि वे कितने अधिक आकर्षित थी। टू स्पेंड समर वेकेज़न, समर वेकेज़न को बिताने के लिए। टू विजिट सी शोर, कहाँ जाती थी? समुद्र के किनारे। टू इन्जॉय इट, अपने समर वेकेज़न को इन्जॉय करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं समरी ऑफ द पोएम। यहाँ एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 लड़कियाँ जो हैं वह समुद्र के किनारे खेलते हुए नज़र आ रही हैं। बीच में जो लड़की बड़ी सी दिख रही है वह पोएट्रेस की माँ है और जो 2 लड़कियां उनके बगल में खड़ी हैं और खेल रही हैं वह उनकी कजिन सिस्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ द पोएम। द पोएम अ फोटोग्राफ इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। यह कविता एक फ़ोटोग्राफ जो है वह है पोएट्रेस ने अपनी माँ को समर्पित किया है। व्हेन सी लुक्ड एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, जब उन्होंने अपनी माँ की पुरानी से फ़ोटोग्राफ को देखा। विच वाज फ्रेम्ड इन ए कार्डबोर्ड, जो एक कार्डबोर्ड में जो है फ्रेम किया गया था। इन दिस फोटोग्राफ देयर वाज 3 गर्ल्स। उस फोटोग्राफ में 3 बच्चियां थी, 3 लड़कियां थी। वन वाज द ओल्डेस्ट, एक बहुत बड़ी थी। द टालेस्ट, बहुत लंबी थी। एंड अदर 2 गर्ल्स वर शॉर्टेस्ट, और जो दूसरी लड़कियां थी 2 लड़कियां थी वो छोटी थी। दे वर कजिन सिस्टर्स ऑफ हर मदर। वे दोनों लड़कियां उनकी माँ की चचेरी बहनें थी। एट दैट टाइम हर मदर एज वाज 12 ईयर। उस समय उनकी माँ की उम्र 12 साल थी। हर मदर वाज स्टैंडिंग एट द मिडिल। उनकी माँ जो फोटोग्राफ में खड़ी हैं वह बीच में हैं। एंड हर कजिन सिस्टर बेटी एंड डॉली, और उनकी माँ की जो कजिन सिस्टर जिनका नाम बेटी और डॉली है वह उनके बगल में खड़ी हैं। हु वर होल्डिंग हर मदर्स हैंड बिसाइड हर, जिन्होंने उनकी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ है। इट्स मीन्स हर मदर वाज इन द मिडिल। इसका मतलब यही है कि उनकी माँ जो है बीच में है।
वन वाज एट द राइट साइड एंड द अदर वाज एट द लेफ़्ट साइड। एक उनकी माँ के दाहिने खड़ी थी तो दूसरी जो है उनकी माँ के बाएं खड़ी थी। दे वर यंगर टू हर मदर, वे दोनों उनकी माँ से छोटी थी। दे वेंट टू विजिट सी बीच विथ हर अंकल टू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज़, वे अपने अंकल के साथ जो है सी बीच पर गई हुई थी अपने समर वेकेज़न को बिताने के लिए। दे वर वॉकिंग इन सी बीच, वह समुद्र के बीच पर जो है वह टहलती हुई नज़र आती हैं। देन हर अंकल टुक दिस फोटोग्राफ, तभी उनके अंकल ने इस फ़ोटोग्राफ को जो है लिया है। आप इस फ़ोटोग्राफ को इस रूप में देख सकते हैं। दोज ऑल थ्री वर स्माइलिंग, तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही थी। एंड ट्राइंग टू मैनेज देयर हेयर, और अपने बालों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। एज देयर माइट बी ब्लोइंग विंड, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी के साथ बह रही थी। हर मदर फेस लुक्ड सो स्वीट, उनकी माँ का जो चेहरा था बहुत ही सुंदर दिखाई देता था उस फोटोग्राफ में। सी आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द सी, यहाँ पर पोएट्रेस ने समुद्र के विषय में भी जो है उन्होंने वर्णन किया है। डैट द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, उन्होंने बताया है कि लंबे समय के बाद भी समुद्र जो है बदला नहीं है। एक्चुअली द सी इज़ अ नेचुरल थिंग, वास्तव में जो समुद्र होता है एक प्राकृतिक एक वस्तु होती है। एंड चेंजेबल, जो कभी बदलती नहीं है। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, ऑल द थिंग्स चेंज, सारी चीज़ें बदलती हैं एक्सेप्ट नेचर, लेकिन नेचर नहीं बदलती। ऑल द थिंग्स आर इफेक्टेड, सारी चीज़ें जो होती हैं वह प्रभावित हो जाती हैं बाय द टाइम, समय से। बट द नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रकृति और उसकी जो चीज़ें होती हैं आर लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलती रहती हैं। एंड इमॉर्टल, और कभी भी नष्ट नहीं होती। आप यहाँ देख रहे हैं कि अंकल जो हैं उन तीनों लड़कियों के फ़ोटोग्राफ को जो है खींच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएट्रेस टेल्स दैट द सी टर्स्ड हर मदर टेरिबली ट्रांसीट फीट, पोएट्रेस बताती हैं कि जो समुद्र है वह उनकी माँ के जो टेरिबल ट्रांसीट, अस्थाई जो उनके पैर हैं उनको वह टच करता है। विच डिपिक्टेड दैट द सी वाज चेंज ओवर द ईयर्स, तो इसे साफ साफ पता चलता है कि उनकी माँ बदल चुकी हैं, बट द सी रिमेन्स द सेम, लेकिन समुद्र जो है आज भी वह उसी अवस्था में है। आफ्टर 20-30 ईयर्स, 20 या 30 सालों के बाद, हर मदर वुड लॉफ एट द फोटोग्राफ, उनकी माँ जो है फ़ोटोग्राफ में जो है उसी रूप में नज़र आती हैं जैसे वो पहले नज़र आती थी। तो वो फ़ोटोग्राफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। सी आल्सो टोल्ड दैट हाउ देयर मदर वुड ड्रेस देम अप, उस फ़ोटो से पता चलता है कि उनकी माँ कैसे अपने आप को तैयार करती थी फॉर द सी बीच हॉलीडेज़ पर जाने के लिए। स्पेंडिंग टाइम एट सी बीच वाज हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज़, और समुद्र के पास जाना, वहाँ पर अपना समय बिताना जो है उनका बहुत ही फेवरेट एक यादें हुआ करती थी। वाइल हर लॉफ वाज द पोएट्रेस फेवरेट मेमोरी, और उनकी माँ की जो हंसी है वह उनके लिए एक बहुत ही प्रिय जो है एक याद है। बोथ ऑफ देम लॉस समथिंग, दोनों ने बहुत कुछ खोया है। विच दे इंजॉयड ए लॉट, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ आनंद भी प्राप्त किया। दे लिव टुगेदर 12 ईयर, वे साथ साथ 12 साल रहे। नाउ द पोएट्रेस मदर हैड बीन डाइड, लेकिन उनकी माँ अब गुजर चुकी हैं फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, 12 साल पहले। विच वॉज द सेम नंबर एज ऑफ हर एज, और 12 साल पहले की घटना है कि जब उनकी माँ का देहांत हुआ था और आज वह 12 साल की हो चुकी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि द पोएट्रेस इज़ हाईली लॉसिंग हर मदर, कि पोएट्रेस बहुत अपनी माँ को इस समय खोती हुई नज़र आती हैं। देयर इज़ नो बडी टू टॉक, उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनसे बातें करे। एंड नथिंग टू स्पीक बिकॉज एवरीथिंग देयर इज़ ए साइलेंस, लेकिन उनके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। बिकॉज एवरीवेयर देयर इज़ साइलेंस, हर जगह शांति ही शांति है। एंड द पोएट्रेस इज़ सराउंडेड बाय द साइलेंस टू, और पोएट्रेस भी यही चाहती हैं कि उनके पास हमेशा शांति ही शांति हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will like this video. For more video,
like, share and subscribe your own channel Westme Classes. Thank you and have a good day.